प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसे जो अभी डीए बढ़ाया गया है, आपको ध्यान होगा, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ, यानी सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को, उसके बारे में कुछ सरकार के रिएक्शंस और उसके कुछ फालतू की अपनी पीठ थपथपाने वाली जो बातें करते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये अब क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और दूसरे पार्ट में करेंगे ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, ये तारीफ़ के लिए नहीं होते, ये हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो आप देखिए, पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है। डीए हर छठे महीने बढ़ता है और ये ड्यू टाइम पर इनका दे रखा है 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। हालांकि सरकार इसको लागू करने में 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगा देती है, करीब 3 महीने लगा देती है। चलिए जो भी, हालांकि इतना समय, अगर ये एफिशिएंसी सरकार की सही है तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 3 महीने बाद भी आ रहा है तो आ तो रहा है। अब ये कल, जैसे आप सबको पता चला होगा कि कल 28 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उसमें फैसला किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को 4% एक्स्ट्रा डीए 1 जुलाई से दिया जाएगा। और अब इसको आज से ही और कल भी खूब बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, दिवाली गिफ्ट। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये इस किस्म की चीज़ों को हमेशा त्यौहार से लिंक क्यों करते हैं, ये समझ से परे है। ये चीप पॉपुलरिटी है सरकार की तरफ। ये पहली बात तो सरकार बड़े घर से ला के नहीं दे रही है, देश का पैसा है, देश पर ही वो खर्च हो रहा है और उसके नियम बने हुए हैं। तो ये दिवाली तोहफा है, कभी होली अगर आसपास में आ गई तो होली का तोहफा है, क्या ये कोई एक्स्ट्रा दे रहे हैं? जो एक नियम है 1 जनवरी और 1 जुलाई से, उसी के अधीन तो दे रहे हैं। अब दिवाली आ गई है तो उसके लिए कोई अलग से तो नहीं दिया है। तो इसको बिना मतलब का क्रेडिट लेना, आप काम अच्छा करेंगे, आपकी पॉलिसीज सही होंगी तो जनता आपको वोट करेगी, उससे चिंता मत करिए। लेकिन किसी चीज़ को दे के आप हक जताते हैं, अपना एहसान जताते हैं और उसका वोट बैंक में आप लेना चाहिए। इससे वोट बैंक का क्या मतलब है? कोई भी बैठा होगा, कोई भी सरकार होगी, उसको देना है, ये उसको देना होगा क्योंकि डिसीजन है। बड़ी शर्म की बात है, सरकारें सारी तकरीबन थोड़ा बहुत अपनी चापलूसी जैसी बातें करती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की तो हदें हैं, बिल्कुल हदें पार हो गई हैं। इनको केवल मीडिया में, टेलीविज़न पर और अखबारों में इसमें रहने की आदत है। प्रधानमंत्री महोदय को खुद इनकी फ़ोटो हर जगह नजर आए, चित्र इनकी हर जगह नजर आए, बस यही मंशा इनकी बनी रहती है। कितनी शर्म की बात है, आप उनका अधिकार दे रहे हो और अधिकार को तोहफा कह के दे रहे हो, या तो डबल दे रहे हो तो ठीक है, मान ले भाई एक नॉर्मल आपका अधिकार था, दूसरा हमने दिवाली का तोहफा दे दिया, तब तो आपका अधिकार है, आप कहिए, ज़रूर कहिए। और उस अधिकार के साथ ये जो कंपल्सरी देने वाला उसको भी आप जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है कि हमने 2 तोहफे दे दिए, एक तो इनका अधिकार था और एक हमने अपनी तरफ से दिया, तब तो आप उसको कह सकते हैं। आप नॉर्मल दे रहे हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो उसमें दिवाली का तोहफा कह के क्यों उन लोगों को आप दबाव बनाना चाह रहे हैं? क्यों केंद्रीय कर्मचारियों को गुलाम बनाने की एक आदत डाली? क्यों उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने कोई एहसान किया? शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।